हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स इनसाइट्स बाय कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर 17 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये चैप्टर का नाम है, पर अपन इसमें कोरिलेशन कवर करने वाले हैं। इस पार्ट में कोरिलेशन आएगा, अगले पार्ट में कोरिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है मॉड्यूल के वो भी कवर होने वाले हैं, और उसके अगले पार्ट में रिग्रेशन का फुल लेक्चर रहेगा। तो इस पार्ट में अपन सबसे पहले कोरिलेशन देखेंगे कि कोरिलेशन क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों होता है। तो अपन शुरू करते हैं। इस लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं पूरा कोरिलेशन। इसमें डेफिनेशन, बायवेरिएट डेटा क्या होता है, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन मतलब कोरिलेशन को कैसे फाइंड करना है, कॉमन प्रॉपर्टी ये तो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और अदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। और कौन से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोरिलेशन में वो देखने वाले हैं अपन। ओके, तो अभी हम डेफिनेशन क्या होती है कोरिलेशन की। कोरिलेशन क्या होता है कि दो वेरिएबल के बीच में जो एक्सटेंट होता है, मतलब रिलेशन होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नोन एज कोरिलेशन। एग्जाम्पल, डिमांड एंड सप्लाई, ये तो बहुत आस पास भाई है, इन दोनों का रिलेशन है। डिमांड, सप्लाई एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, ये तीन वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल थे, टू वेरिएबल्स, इसमें तीन वेरिएबल आ गए, तो ये कोरिलेशन नहीं होगा। ये वाला एग्जाम्पल कोरिलेशन नहीं होगा। ओके, तो कोएफिशिएंट अभी हम देखेंगे, अभी यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है, आर से, और इसकी वैल्यू हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में रहेगी। दैट इज़ -1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 1, और इसका कोई मेजरमेंट का यूनिट नहीं रहेगा। ये यूनिट फ्री क्वांटिटी है, यूनिट फ्री मेजरमेंट है, और इसका कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल टू x रहेगा, हमेशा ये x रहेगा। ओके, तो भी बायवेरिएट डेटा क्या होता है ये देखेंगे अपन। बायवेरिएट डेटा मतलब ऐसा डेटा, बाय मतलब क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं। बाय मतलब टू, बाय मतलब दो। बायवेरिएट डेटा जैसे कि अपन ने देखा था डिमांड एंड सप्लाई, हाइट एंड वेट, ये बायवेरिएट डेटा है। ये डेटा कब यूज में आता है, इसे बायवेरिएट जब बोलेंगे तब एक सेम टाइम पे कलेक्ट किया गया हो तो ही अपन जैसे बायवेरिएट डेटा बोलेंगे, नहीं तो इसके बायवेरिएट डेटा नहीं बोलेंगे। ओके, तो इसमें ये दिया गया है, तो ये अपन देखते हैं। ये टेबल है, इस टेबल में इसको बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसे हम बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। उसमें इस साइड जो है y की सब फ्रीक्वेंसी आती है, मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसा, और इस साइड जो है सब x की फ्रीक्वेंसी आती है, जैसे 1, 2, 4, 5, 6, 7 ऐसा। और जो फ्रीक्वेंसी x की रहेंगी वो y की नहीं रहेंगी, और वो x की रहेंगी वो y की नहीं रहेंगी। ओके, और इस साइड जितने भी टोटल आते हैं इसमें सब x के टोटल आते हैं, इसके टोटल मतलब 1, 2, 3, तो इसके टोटल आएंगे, और इस साइड जितने भी है ये y के टोटल आएंगे, इस साइड जितने भी है y के टोटल आएंगे। और जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, जब इस साइड के डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल इस साइड से इसके सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी और टोटल रहेंगे, इसे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और जो y के ये और ये रहेंगे तो इसे अपन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y बोलेंगे। और कंडीशनल का देखेंगे।
और इस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के बहुत सारे मेथड्स है, तो अपने को इस चैप्टर में 4 मेथड पढ़ने को है। स्कैटर डायग्राम, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बहुत इजी है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, सबसे बड़ा फॉर्मूला मैथ, मतलब इस सीए फाउंडेशन मैथ्स का सबसे बड़ा फॉर्मूला जो है वो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का है। और स्पीयरमैन्स रैंक, मतलब ये रैंकिंग के बारे में बात करता है। और ये कॉन्करेंट डेविएशन, ये भी बहुत ही इजी है कॉन्करेंट डेविएशन का, ये भी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके अपन शुरू करते हैं। स्कैटर डायग्राम मतलब क्या है, जो डायग्रामेटिक फॉर्म में आता है, ओनली इन डायग्रामेटिक फॉर्म। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है मेजर करने का, और इसके 3 सिचुएशन में है, वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आती है आर की। आर मतलब अपने देखा था कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर रहता है। आर की वैल्यू 1 भी आती है, 0 भी आती है और -1 भी आती है। ओके, तो अभी अपन सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव, मतलब 3 केसेस है, परफेक्टली पॉजिटिव, परफेक्टली नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन मीन्स नॉनसेंस कोरिलेशन। ओके, तो सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन देखते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन में वैल्यू समथिंग अबाउट इन इसके बीच में कहीं तो भी रहेंगी, और आर की वैल्यू बिलोंग करेंगी 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 से 1 के बीच में कहीं तो भी आर की वैल्यू रहेगी। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगला आता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में रहेगी। इसका यहाँ पे कहीं तो भी बनेगा, इसको अपन नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ओके, और ये परफेक्टली पॉजिटिव, इसमें 2-3 सिचुएशंस थी ना, वहाँ आर इज इक्वल टू 1 था, आर इज इक्वल टू 0 था, आर इज इक्वल टू -1, उसमें से ये वाली एक सिचुएशन है, इसमें आर इज इक्वल टू 1 है, ये परफेक्टली पॉजिटिव है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी इसे बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी इसे बोलते हैं। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन का कैसा रहता है, तो उसका आंसर आता है लोअर लेफ्ट से लेके अपर राइट तक। लोअर लेफ्ट से लेके अपर राइट तक इसका रहता है, लोअर लेफ्ट से लेके अपर राइट तक। नेक्स्ट आता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है नेगेटिव कोरिलेशन, इसका r इज इक्वल टू -1, इसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आता है -1। r इज इक्वल टू -1 इसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आता है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, ये अपर लेफ्ट से लेके लोअर राइट तक रहता है, अपर लेफ्ट से लेके लोअर राइट तक ये रहता है। ओके, नो, ये तीसरी वैल्यू है, परफेक्टली वैल्यू देते हैं अपने को उसकी, नो कोरिलेशन, इसकी वैल्यू कहीं पर, मतलब जो ऐसी 2 ऐसी चीज़ें उसका कहीं पर कोई रिलेशन नहीं रहता है, उसके ये वैल्यू रहती है। जैसे कि आइसक्रीम, नहीं, जैसे कि हाइट एंड प्रोटीन, हाइट एंड प्रोटीन, इसका कोई कहाँ पे रिलेशन रहता नहीं है। जैसे कि चार्जर और गाड़ी, ऐसा कहाँ पे रिलेशन रहता नहीं, उसे नो कोरिलेशन बोलते हैं। इसे हम नॉनसेंस कोरिलेशन भी बोलते हैं। इसका ग्राफ जो बनता है इसे कर्वीलिनियर ग्राफ बोलते हैं, और इसका आर हमेशा 0 आता है, इसका आर हमेशा 0 आता है। ओके, तो ये थे सब डायग्रामेटिक फॉर्म का। अभी अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब r इक्वल टू 0 रहा तो क्या रहता है, नॉनसेंस कोरिलेशन, -1 रहा तो नेगेटिव कोरिलेशन, और +1 रहा तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, तो अभी हम कार्ल पियर्सन, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे हम R बोलते हैं, जिसे हम R बोलते हैं, बेस्ट मेथड टू कंप्यूट है। इससे हम सब क्वांटिटेटिव डेटा को कंप्यूट करते हैं। बेस्ट मेथड ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पे बिलोंग करती है,
इससे हम आर कंप्यूट करते हैं। ये सब ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करके वैल्यू निकालती है। एप्लीकेबल ओनली व्हेन रिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल इज लीनियर, मतलब जब दो वेरिएबल लीनियर रहेंगे तो ही ये एप्लीकेबल होगा। और इसका एक लिमिटेशन भी है, सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के लिए इस्तेमाल होता है, ओनली फॉर क्वांटिटेटिव डेटा के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो अब इसका हम फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी देखते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं अपन। इसके दो फॉर्मूले हैं। जब ऑब्जर्वेशन गिवन रहता है, ऑब्जर्वेशन गिवन है तब का है, और सेकेंड है कोवेरियंस गिवन है तो, कोवेरियंस गिवन है तो का। ओके, जब ऑब्जर्वेशन गिवन रहता है तो n इंटू समीशन ऑफ x कॉमा वाई एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ x इंटू माइनस समीशन ऑफ y, या माइनस नहीं है, इंटू समीशन ऑफ y है, मल्टीप्लाई है। ओके, और डिवाइडेड बाय n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर, मतलब समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, और माइनस में n वाई स्क्वायर, मतलब n इंटू समीशन ऑफ y का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। सबसे ट्रिकेस्ट फॉर्मूला है। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, समीशन ऑफ x है मतलब x और y का समीशन, समीशन ऑफ x इंटू समीशन ऑफ y मतलब समीशन ऑफ x का और समीशन ऑफ y का जितना भी समीशन दिया है इन दोनों की मल्टीप्लाई एक एक करके। ओके, और नीचे का फॉर्मूला ये है जो ऑब्जर्वेशन गिवन है। अभी अपन देखते हैं कोवेरियंस गिवन रहा तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने का। कोवेरियंस जब गिवन रहेगा तो अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा मतलब SD, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अभी नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट कोवेरियंस, मतलब कोवेरियंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट कोवेरियंस, हाउ टू कैलकुलेट कोवेरियंस। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, तीन फॉर्मूले हैं उसके, जो जैसे वैल्यूज़ दी रहेंगी वैसे अपने को निकालना है। एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। ये है जब ये वैल्यू दी रहेंगी x माइनस एक्स बार की और y माइनस वाई बार की वैल्यू दी रहेंगी, तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। और इसके तीन फॉर्मूले हैं, वो अपन एक फ्रेम में भी ला के देखेंगे और इसका एनालिसिस भी करेंगे। x इंटू वाई इज इक्वल टू n इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई अपॉन n का स्क्वायर। ये है, और इसका और एक फॉर्मूला आता है, सॉरी गाइस, इसका और एक फॉर्मूला आता है, वो अपन देखते हैं। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ओके, पिछला वाला फॉर्मूला देखते हैं अपन और एक एक को इसको एनालाइज करते हैं। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, मतलब एक्स माइनस एक्स बार का समीशन इंटू वाई माइनस वाई बार का समीशन डिवाइडेड बाय n। ओके, और अगला देखा था n इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई। ये इंटू है, ये मल्टीप्लिकेशन है, इंटू समीशन ऑफ वाई अपॉन n। ये एक फॉर्मूला है। जब समीशन ऑफ एक्स वाई गिवन रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाने का, समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई
डिवाइडेड बाय n इंटू माइनस है माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ओके, तो अपन क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इसके ऊपर, पर क्वेश्चंस अपन अगले लेक्चर में करने वाले हैं। मॉड्यूल की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो अपन करने वाले हैं। अपन देखने वाले हैं स्पीयरमैन का रैंक कोएफिशिएंट वाला। ये देखने वाले हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सॉरी 2 मिनट, कोएफिशिएंट स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, तो ये क्या होता है, ये क्वालिटेटिव मतलब जो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट था ना, वो क्वांटिटेटिव डेटा की बात करता था, ये क्वालिटेटिव डेटा की बात करता है। क्वालिटेटिव डेटा को ही फाइंड करता है। ओके, और ये क्वांटिटेटिव डेटा नहीं करता, ये क्वांटिटेटिव डेटा को नहीं ये करेगा, ये बेस ऑन जो जैसे कि कार्ल पियर्सन का था वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पे बेस करता था, ये नॉट बेस ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, नॉट बेस ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पे बेस नहीं करता है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस। ओके, इसका एक फॉर्मूला भी है, इसका एक फॉर्मूला भी है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू R ऑफ R 1, इसका इज इक्वल टू 2 मिनट, थोड़ा यहाँ पे लेते हैं, 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ DI का स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, 6 इंटू समेशन ऑफ DI का स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। यहाँ पे DI क्या है, DI मतलब डिफरेंस इन रैंक्स, ये रैंकिंग की बात करता है ना, तो डिफरेंस इन रैंक्स। ओके, डिफरेंस इन रैंक का स्क्वायर मतलब समझो A है B है, इनकी रैंक 1 2 3 4 ऐसा, डिफरेंस इन रैंक मतलब इसका -1 और उनका स्क्वायर रहेगा 1 1, तो इसका समेशन आएगा 2, समेशन क्या आएगा 2 समेशन आएगा। ओके, इसका समेशन आएगा 2। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अपन n करते हैं। ओके, तो इसे सॉल्व कैसे करना है, ये सॉल्व कैसे करना है ये भी देखते हैं। ओके, इसके 2 आते हैं फॉर्मूले, स्टेप्स गिवन रहेगी तब, जब स्टेप्स गिवन रहेंगी तब दो मिनट गाइज, माइक फिक्स कर देता हूँ। जब स्टेप्स गिवन रहेंगी तब रैंकिंग 2 है इसके भी, जब रैंक्स आर गिवन मतलब रैंकिंग गिवन है और रैंकिंग नॉट गिवन है मतलब रैंकिंग इज़ नॉट गिवन, तब इसका अपन निकाल सकते हैं। जब रैंकिंग गिवन है
तो अपने को डिफरेंसेस कैलकुलेट करने, कैलकुलेट द डिफरेंसेस एंड स्क्वायर इट मतलब डिफरेंस कैलकुलेट करके स्क्वायर करना पड़ेगा, उसका सम निकाल के, मतलब समझो ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका डिफरेंस निकालेंगे -4 ओके। तो इसका स्क्वायर करेंगे 16 16 16 16 और इसकी सम करेंगे। ये है समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर। जो सम आएंगी ना वो ही है इसकी सम, वो है समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर। ओके, ये दिया है इसमें, इसका स्क्वायर करके समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर निकालने का। ओके, और ये ही से बोलते हैं समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर। और इसके बाद फॉर्मूला यूज़ करने का आर वाला, जो अपन ने फॉर्मूले देखे ना वो वाला, ये डी समेशन, ये 1 माइनस वाला 1 - 6 समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, ये फॉर्मूला यूज़ करने का और वैल्यूज़ निकालने की। और दूसरे केस है रैंक गिवन नहीं है तब, जब रैंक गिवन नहीं है तब, मतलब रैंक नॉट गिवन, हाँ, जब x एंड y गिवन है तब। तो डिफरेंसेस निकाल के सम इसी तरह है थोड़ा, और r का फॉर्मूला लगा के, हाँ, और रैंक्स रिपीटेडली गिवन है तो देखते हैं अपन वो भी। उसका फॉर्मूला है, अगर समझो रैंक्स रिपीट हो रही है तो r का फॉर्मूला भी थोड़ा एडिट होगा। 2 मिनट, सिक्स इंटू समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर प्लस m³ m1³ माइनस m1 अपॉन 12, मतलब m³ माइनस m, मतलब m1³ अपॉन 12 प्लस इसका ही रिपीटेड फॉर्मूला ही m2 का क्यूब माइनस m2 अपॉन 12, ऐसा चलता रहेगा। ओके, और जब ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है, 2 मिनट, जब ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है तब सीरियल नंबर देने का, सीरियल नंबर्स, गिव सीरियल नंबर्स देने के, एंड मतलब समझो 1 2 3 4 ऐसा सीरियल नंबर देने का। और उसके बाद एवरेज देने का, मतलब समझो 2 1 2 3, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, 2 मिनट, 1 2 3, 1 2, और समझो अभी 3 3 आ रहा है ना, 3 और 4, मतलब 3 और 4 आ रहा है, 1 4 5 6 6 7 ऐसा आ रहा है। तो 3 और 4, ये इसका नंबर 3 आ रहा है ना, 1 2 दिए गए तो 3 और 4 आने वाले हैं। तो 3 और 4 ना लिखते हुए इन दोनों का एवरेज, मतलब 7/2 3.5, ये एवरेज, ये सीरियल नंबर देने का। इसके बाद ये 3 और 4 होगा ना, अभी 5 देने का, 4 देने का नहीं, ये ऐसा ये बोलता है। और आगे अपन देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्या क्या है इस चैप्टर में, जितने कॉन्सेप्ट है उतना ही। अभी ये हो गया अपना स्पेयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट का, स्पेयरमैन के रैंक कोएफिशिएंट का ये अपन ने देखा। ओके, तो अभी अपन देखने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन।
कॉन्करेंट डेविएशन, कॉन्करेंट डेविएशन का अपन देखने वाले हैं। ओके, तो कॉन्करेंट डेविएशन मतलब ये गेम है, समझो ये एक गेम है, सिर्फ साइंस का गेम है। साइंस में आपको समझाता हूँ, सिर्फ साइन कॉन्करेंट, 2 मिनट, कॉन्करेंट डेविएशन, कॉन्करेंट डेविएशन। ओके, ये सिर्फ साइंस का गेम है। इसका ये मैग्नीट्यूड मतलब ये मेथड सूटेबल है जब अपन मैग्नीट्यूड के बारे में सीरियस नहीं है। मैं बोला ना आपको, गेम है ये, सीरियस मैग्नीट्यूड के बारे में जब नहीं है तब ये काम आता है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है RCCD, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन इज इक्वल टू प्लस माइनस, 2 मिनट, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस ऑफ 2C माइनस m अपॉन m। यहाँ पे C क्या है? C मतलब पॉजिटिव नंबर ऑफ डेविएशंस, पॉजिटिव नंबर ऑफ डेविएशंस मतलब C है। C मतलब पॉजिटिव नंबर ऑफ डेविएशंस मतलब C, और m मतलब टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जो नंबर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, टेबल ड्रॉ करता हूँ। देखिए आ गया। अभी समझो 25, 26, 27, 28, 34 और 38 समझो।